बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली गाइस बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ बिकॉज मैं उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था, मतलब स्टडी व्लॉग को और बेसिकली स्टडी को, क्योंकि गाइस होता क्या है कि व्लॉग को एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। बट आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट भी आने लगा और अब मैं जो है थोड़ा स्टेबल हो गया हूँ, मतलब मैनेज कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा यार अब व्लॉग बनाना बनता है, इसलिए मैं आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आज है सैटरडे और डेट है 10 सितंबर। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको नॉर्मल वीडियो में मैं बता नहीं पाया था कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आपको मैं थैंक यू नहीं बोल पाया था, बट गाइस आज मैं बोलना चाहूँगा बिकॉज व्लॉग है तो इजिली मैं बोल सकता हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए थे ऑलमोस्ट 5 या 6 सितंबर को ही। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि इतना जल्दी हम 1K सब्सक्राइबर टच कर लेंगे, बट गाइज आप लोगों का गजब का मतलब कि प्यार मिला है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ यार व्लॉग बना देता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको हेल्प होती है ना तो यार जरूर बताना, और अगर व्लॉग से भी हेल्प होती है तो जरूर बताना, तब मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 2 व्लॉग लाने का, ऐसे नहीं तो वीक में 1 व्लॉग लाने की तो कोशिश होगी ही। और ये माइलस्टोन मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इतने जल्दी मतलब 3 मंथ भी नहीं हुए और हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद फिर से एक बार बोल रहा हूँ। तो बस गाइज यही था, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है सैटरडे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं यकीन 2.0 से केवल एक ही सब्जेक्ट फॉलो कर रहा हूँ, जो कि है फिजिक्स, जो कि एमआर सर का है। तो वो तो आज क्लास होने वाला है, और यकीन 1.0 में आज कोई वैसे क्लास होता नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्लास है जो कि जूलॉजी का, जो कि हर बार हर सैटरडे हो ही जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 11 से 1, और एमआर सर का जो क्लास है वो है 9 से 11। तो वो 2 क्लास करने के बाद मैं आपको मिलूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइम कितना हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 7:50। तो अभी से मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद 8 o'clock मैं आपको मिलूंगा। तो गाइस 8 o'clock हो चुका है और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अभी मैं करने वाला हूँ बोटनी का रिवीजन, जो कि कल शॉर्ट टेस्ट होने वाला है, शॉर्ट टेस्ट नंबर 4। तो मैं उसे भी आज बेसिकली जितने सब्जेक्ट है, जितने सिलेबस है वो रिवाइज करने वाला हूँ। तो वो कैसे करूँगा और कैसे लेक्चर को मैनेज करूँगा वो भी इस ब्लॉग में देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कल आने वाला है बोटनी में मोनेरा, जो कि मैंने कल ही रिवाइज कर लिया था बेसिकली नोट्स के थ्रू, और एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली थी, बट मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो वो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल के थ्रू। तो वो करने के बाद मैं मिलता हूँ 8:45 तक करूँगा, 8 o'clock से देखता हूँ जितना हो पाए क्वेश्चन उतना सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको मिलता हूं। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:30 और मेरे जितने भी क्वेश्चन थे स्टडी मॉड्यूल में वो मैंने कर लिए, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स, तो वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अभी से ब्रेक लेने वाला हूं, बिकॉज फिर 9 o'clock से 1 o'clock तक लगातार लेक्चर है। तो इसलिए आपको भी जरूरी है, अगर आप लगातार लेक्चर देखते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रेक ले लें, 8:30 से 9 o'clock तक थोड़ा चिल आउट ब्रेक ले लें, जिसमें कि आप थोड़ा बाहर जाकर वॉक करके आ जाए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आई को भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, जिससे कि फिर आप लगातार इजिली देख पाए लाइव लेक्चर। गाइस ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 9 o'clock और अभी एमआर सर का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं अब एमआर सर का क्लास और जूलॉजी का जो क्लास है 1 o'clock तक, वो करने के बाद आपको मैं मिलता हूं। तो गाइस टाइम हो चुका है 2 o'clock और मेरा जो क्लास था वो कंप्लीट हो चुका था 1:15 में जूलॉजी का। उसके बाद मैंने लंच किया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद अभी मैं फिर से पढ़ने बैठने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे तो था 2 बजे से केमिस्ट्री का लाइव क्लास, बट मैं उसे अब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो एक तो एक्स्ट्रा क्लास है। तो ऐसे भी मैं अब उसे कल ही करूँगा, संडे को जब टेस्ट दे दूंगा उसका टाइम जो रहेगा, तो उस समय मैं इस बैकलॉग को क्लियर कर लूँगा, क्योंकि अभी जो है कल के टेस्ट के लिए तैयारी करना है। तो इसलिए मैं अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ प्रिपरेशन, वो करने वाला हूँ जूलॉजी का, जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन चैप्टर आने वाला है। तो उसको मैं अभी करने वाला हूँ रिवाइज, नोट्स के थ्रू रिवाइज करने वाला हूँ। तो देखता हूँ कितना देर लगता है, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ रिवाइज करने के बाद। तो गाइस टाइम हो रहा है 4:40 और मेरा जो है जूलॉजी का जो मुझे रिवाइज करना था डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन वाला चैप्टर, वो मैंने रिवाइज कर लिया है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने रिवाइज किया नोट्स से, और जो क्वेश्चंस होते हैं स्टडी मॉड्यूल्स के, जो कि पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हैं, उससे मैंने जितने भी क्वेश्चन थे टॉपिक वाइज वो मैंने कर लिए सॉल्व। तो अच्छा खासा सब सॉल्व हो गया। 3-4 क्वेश्चन थे जो कि गलत हो रहा था, तो वो भी मैंने रिवाइज कर लिया। तो बस अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया है अब चैप्टर पर। तो अच्छा खासा देखते हैं कल का टेस्ट कैसा होता है। और गाइस मैं अभी नीचे आया हूँ बिकॉज मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हैं।
तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा यार चिल आउट ब्रेक ले लेता हूँ, बिकॉज ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा देर तक लगातार पढ़ोगे तो फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। हर 1 से 2 घंटे में आपको ब्रेक लेना जरूरी है। और अगर आप बाहर आकर थोड़ा वॉक कर लें तो और भी बेस्ट होता है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, आपको आई को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। तो फाइनली गाइस 7 o'clock हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मेरा जो है 50% जो है स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने नोट्स से ही स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, तो 50% ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी मैं अब ब्रेक लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है। तो मैं 7 to 8 का ब्रेक ले रहा हूँ आज। ऐसे नहीं तो मैं 5 to 6:30 ब्रेक लेता हूँ, लेकिन आज 7 to 8 का ब्रेक ले रहा हूँ। तो मैं ब्रेक से आने के बाद आपसे मिलता हूँ। वैसे तो गाइस 8 बजे ही आना था, बट आते आते 8:15 हो गया है, तो 15 मिनट लेट हो गया। तो गाइस अभी से मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखता हूँ कितना देर में नोट्स रिवाइज हो पाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, तो देखते हैं कितनी देर लगते हैं। उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:50। तो मेरा जो है नोट्स के थ्रू जो स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर था वो मैंने पूरा रिवीजन कर लिया है। तो आता है टाइम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का पीडब्ल्यू मॉड्यूल से। तो अब मैं वो सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखता हूँ वो भी कितने देर लगता है सॉल्व करने में। जितना हो सकेगा मैक्सिमम उतना मैं करूँगा। उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11:15 और अभी मैंने सॉल्व कर लिया है ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 80, 90, 100 क्वेश्चन है, तो उतने तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ 30-40 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिया है सब। तो अच्छा खासा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो गाइस मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पीडब्ल्यू मॉड्यूल सॉल्व कर लें टेस्ट देने से पहले, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ना कि रिवीजन केवल कर लेने से। रिवीजन करने से तो लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर जब आप डीपीपी या टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो सॉल्व होता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने का प्रैक्टिस करें, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। तो ये एक छोटे से टिप्स के साथ ये ब्लॉग का एंड करता हूँ, बिकॉज टाइम हो गया है 11:15। अब मेरा सोने का भी टाइम हो गया है। तो गाइस अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छी लगी होगी ब्लॉग तो लाइक कर देना, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।